Welcome students, I hope you are doing well in maths with me. Second part differential equation of first order and higher degree. इंडेक्स का अगला टॉपिक सोल्वेबल फॉर y। पहले मैंने करवाया p वाला, आपने पार्ट 1 देखा। एक ना ये रिमार्क याद रखना, राउंड अप कर रहा हूं मैं, रिमार्क में याद रखना। अगर आप सोल्व करोगे फॉर p के लिए सोल्व कर रहे हो, इस वीडियो में y के लिए सोल्व करोगे, पार्ट नंबर 3 आप देखोगे वो आप x के लिए सोल्व करोगे। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आपके सिलेबस में आपने वो ही देखना है। जैसे इस चैप्टर के 6 पार्ट्स में बना रहा हूं, आपके अगर सिलेबस में 3 पार्ट्स है 3 देखो, 4 पार्ट्स है 4 देखो, 6 पार्ट्स है 6 पार्ट्स देखो। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन सारे अपने आप तैरने शुरू हो जाएंगे, स्विमिंग करेंगे क्वेश्चन अपने आप। सोल्वेबल फॉर p, सोल्वेबल फॉर y, इसका मतलब y का मतलब है, ये लिख लो, चेंज किसके अंदर है। अगर y के लिए चेंज कर रहे हो, पूरे चैप्टर के अंदर 3 वेरिएबल है सिर्फ, एक x, एक y, एक p मतलब dy बाई dx। पूरे चैप्टर में 3 चीजों को 2 चीजों में चेंज करना है। इस पूरे चैप्टर में x y p में इक्वेशन है, जैसे ये क्वेश्चन x भी है, p भी है, y भी है, 2 में चेंज करना है। या तो वो p में सोल्व करोगे या y में करोगे या x में। अगर y में सोल्व कर रहे हो तो x और p होना चाहिए। p में सोल्व कर रहे हो तो x आना चाहिए, y आना चाहिए। x में सोल्व कर रहे हो तो आपके पास y आना चाहिए और p आना चाहिए। मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि 3 फंक्शन है x y p। पार्ट 1 के अंदर आपने p के लिए सोल्व किया है, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट x और y के अंदर आया। आप जितने क्वेश्चन से देख सकते हो। अब इस वीडियो में मैं y के लिए सोल्व करवा रहा हूं, तो पूरा का पूरी आप पार्ट देखोगे, हर में y को मैंने खत्म करना है। सोल्व फॉर y का मतलब है y को खत्म करके x और p में कर दो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होएगा आपको। अगला जो वीडियो देखोगे वो y और p में सोल्व होएगा। टेकिंग डेरिवेटिव और dy बाई dx को p कर दो और सोल्व कर दो, बस इतना सा काम है। आप सोचोगे सर p में क्वाड्रेटिक भी तो है, क्या p में सोल्व कर सकते हैं? मैं करके दिखाता हूं। ये अगर मैं इसको p में सोल्व करता, मैंने आपको कहा है पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन p से सोल्व होते हैं, कुछ p y दोनों से सोल्व हो सकते हैं, कुछ p x दोनों से सोल्व हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के कभी कभी आपको काफी मेथड्स मिल रहे हैं, पर कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर उसी से होएंगे। मैं बताऊंगा हर चीज आपको। ये देखो, अगर मैं इसको p में क्वाड्रेटिक बनाऊं तो 2xp माइनस ये यहाँ आ गया, ये माइनस प्लस वाई इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी x इंटू वाई बाय 2a, 2 इंटू पी स्केयर, 2 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो, जब आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाइए, अब देखो क्या इस क्वेश्चन के अंदर मैं x और y को अलग अलग कर पा रहा हूं, 4xy बाय 2x। क्या, चलो ये तो मैं अलग अलग कर दूंगा, क्या इसमें एक्स वाई मल्टीप्लाई में किसी तरीके से एक्स वाई अलग हो रहा है? नहीं हो रहा। धक्का करूंगा अलग बात है। क्या इस पूरे के अंदर जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट लगाया पी एक्स वाई में से एक चीज रिमूव हुई? नहीं हुई, एक चीज भी नहीं रिमूव हुई। मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख लेता हूं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं डी वाई बाई डी एक्स, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में कराया है, पर किसी भी तरीके से यह एक्स वाई अलग नहीं हो रहा। इसका मतलब इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करना मुश्किल है, p के लिए सोल्व करना मुश्किल है, इसलिए पार्ट नंबर 2 बना सोल्वेबल फॉर y। कुछ क्वेश्चन y के साथ ही सोल्व हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। आज मौसम बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, बारिश हो रही है बाहर, इसलिए मुझे पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। तो वर्किंग रूल क्या बोलता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स बनेगा, क्योंकि y को तो खत्म करना है। y खत्म करके x आना चाहिए, p आना चाहिए। करके देखते हैं। अगर ये पार्ट समझ आ गया तो फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट अपने आप समझ आ गए, सिर्फ मैंने कहानियां लिखी हुई है सारी। dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव लिया, विद रिस्पेक्ट टू x लिया, px, p पहले x का 1, फिर x p का dp बाई dx, आराम से हो गया। इसका क्या आएगा, p स्क्वायर x का 1 माइनस x 2p
डी पी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, 2p 2x डी पी बाई डी एक्स। आप ध्यान से देखो, इसमें तो अगर p के लिए मैं सोल्व करता, अगर मैं p के लिए सोल्व कर रहा हूं तो x y p तीनों चीजें आ रही है, पर x y मल्टीप्लाई में खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने y के लिए सोल्व कर दिया, इसको y के लिए सोल्व कर रहा हूं, x और p आना चाहिए, p स्क्वायर। तो ये क्या बच गया, ये बच गया 2xp dp बाई dx। ये दोनों चीजें कंबाइंड, बाकी सारी चीजें अलग। p में से 2p गया, माइनस p स्क्वायर यहाँ आएगा प्लस p स्क्वायर, 2x dp बाई dx कॉमन आएगा इसके अंदर, 1 माइनस p कॉमन ले लो, चलो 1 माइनस p। ये तो कटिंग हो गया, ये तो काम आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। तो 2x, इस सारी चीज को यहां लेके आते हैं, माइनस 2x डी पी बाई डी एक्स, 1 माइनस पी इक्वल टू 0, 1 माइनस पी कॉमन, माइनस पी कॉमन, 1 प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डी पी बाई डी एक्स नहीं है, रिजेक्ट कर दो, फेल कर दो बच्चे को। तो 1 प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, माइनस 1 बाई 2x आराम से आ गई। तो डी पी माइनस 1 बाई 2x बिल्कुल ठीक है, माइनस 1 बाई 2x डी एक्स, टेकिंग इंटेग्रेशन बोथ साइड। तो ये है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। 1 माइनस पी कॉमन निकालोगे तो यहाँ p आया है, आप ये थोड़ा सा सही कर लो, p आएगा, तो ये माइनस p होएगा। तो इसको तो नीचे लेके जा सकते हैं, p को, एक ही बात है। p वाली चीज़ें अलग होगी, x वाली चीज़ें अलग होगी। अब टेकिंग इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन में मैं करवा देता हूँ, बाकी सारे आप अपने आप खुद कर सकते हो। क्या आएगा, लॉग ऑफ p माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ x। आप ये प्लस 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन में कर के आए हो, अगर ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो कांस्टेंट भी log c लिखोगे, आप कांस्टेंट भी log c लिखोगे। तो log ऑफ p पावर को ऊपर ले जाओ, log ऑफ x की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस log ऑफ c। log ऑफ p, log a b का फार्मूला log a इंटू बी, log से log कट गया, p इज इक्वल टू c बाई अंडर रूट एक्स, p की वैल्यू निकाल दी। अब तीसरा स्टेप एक्स्ट्रा यहां लिख लो, तीसरा वर्किंग रूल में तीसरा स्टेप भी लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ p इन गिवन इक्वेशन। ये एक्स्ट्रा स्टेप था जो पिछले में नहीं था, जो c की वैल्यू, p की वैल्यू आप निकाल रहे हो, p की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। तो नंबर 1 इक्वेशन यहां मैं लिख देता हूं, पुट इन 1। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2c बाई अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, पी स्क्र c बाई एक्स इंटू एक्स। सोल्व कर लो, ये आंसर है आपका। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखवाया, स्टेप नंबर 3, कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़े आराम से हो गया। ये मैं y के लिए सोल्व करवा रहा हूँ, y के लिए सोल्व करवाने का मतलब है x और p में आना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स को तो मैं p लिख सकता हूँ, तो ये सारा x और p में बन गया। पार्ट नंबर 1 से सोल्व नहीं हो रहा, आपके माइंड में आएगा सर क्या इस क्वेश्चन को पार्ट नंबर 3 से कर सकते हैं। अभी पार्ट नंबर 3 देखोगे, फिर आपको अपने आप समझ आएगा क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन। तो यही डिस्टिंग्विश करना है कि p से सोल्व करना है या y से करना है, x से। जिससे भी सोल्व करोगे 2 वेरिएबल बचने चाहिए, 1 वेरिएबल खत्म होना चाहिए आपका। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो, वीडियो पॉज करो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। आज मौसम बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, बाहर बहुत बारिश हो रही है और बहुत आराम से हो रहे क्वेश्चन। चली जैसी हवाएं सनन सनन। लो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इक्वेशन एग्जांपल नंबर 2 सोल्व। लो जी, दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए, बहुत आसान है। आप सोचोगे सर p में क्वाड्रेटिक बना लो, पार्ट नंबर 1 से कर लो, कोशिश करके देखना ये सोल्व नहीं होएगा। क्यों नहीं सोल्व होएगा? क्योंकि इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं y के लिए सोल्व करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ dy बाई डी एक्स। इसका क्या आएगा, p x का 1 x dp बाई डी एक्स।
बहुत आराम से हो रही है सारी चीज़ें। जितना मैथ से प्यार करोगे वो उतना आपसे प्यार करेगा। आप पर मैथ से नहीं करते ना, आप हिसाब किताब किसी और का करते हो, तो मैथ से प्यार करना सीखो। तो क्या आएगा, पी 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 पी, जैसे हिंदी सीरियल में नहीं होता एक चीज़ को 3 बारी बोलते हैं इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, तो वैसे ही पी बोला है मैंने और कुछ भी नहीं किया, एक्स डी पी बाई डी एक्स। बाहर मौसम बहुत अच्छा है आज। 4p स्क्वायर एक्स क्यूब। पिछले 3-4 दिन से मैंने कोई खास वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आज मौसम अच्छा है, रात के तकरीबन 3 बजे है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आराम से आपको, पी पी 2p, इसको यहाँ लेके आओ, 2p ले यार, 2p। हर चीज़ के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, तो इसमें वो कह रहा है 2 पी ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले, पानी पी ले, जो मर्जी पी ले। डी पी बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, माइनस एक्स, 2 कॉमन, p कॉमन, 1 माइनस 2p एक्स क्यूब। वाह जी वाह, बड़े प्यार से हो गया क्वेश्चन। इसमें भी ऐसा कुछ ना कुछ होएगा। तो इसको भी यहाँ लेके आओ, माइनस प्लस एक्स कॉमन निकाल दो, माइनस आएगा, तो चलो एक स्टेप फालतू करता हूँ, यहाँ लेके आओ, माइनस एक्स कॉमन 2p एक्स क्यूब माइनस 1 डी पी बाई डी एक्स। मैंने क्यों किया, ताकि दोनों में से कॉमन निकल जाए। क्या निकलेगा, 1 माइनस 2p एक्स क्यूब कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा 2p, एक माइनस पहले कॉमन निकालोगे तो प्लस एक्स। ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नॉट कंटेनिंग डी पी बाई डी एक्स लिख लो, नॉट डी पी बाई डी एक्स है, तो ये 0 के इक्वल होएगा तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, नहीं तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा तो x भी हो गया और y भी हो गया, तो उसकी सेटिंग कैसे करोगे, एडजस्टमेंट ही नहीं होनी है। हम तो ये सारा डी पी बाई डी एक्स में सोल्व कर रहे हैं ना एक्चुअली में, ये तो तो क्या बच गया, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट बाहर थी, तो क्या आएगा 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आपके माइंड में विचार आएगा, सर y के साथ सोल्व करना है या p के साथ करना है, x के साथ करना है। p के लिए करोगे तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है, y के लिए सीधा डेरिवेटिव लो, y खत्म हो गया। जब y खत्म हो गया पूरी इक्वेशन से तो बड़ा आसान है, y और x में सोचना ही बड़ा आसान है, क्योंकि सीधा डेरिवेटिव लेना होता है और कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। क्योंकि y का डेरिवेटिव लो, वो बनेगा किसमें, p में ही बनेगा। तो इसको क्वाड्रेटिक बना के नहीं कर सकते ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सेपरेट नहीं होएगा। आप क्वेश्चनों में p या x के लिए लगाओगे, x और y सेम है, दोनों सेम है। आप पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 देखो सेम चलेगा। आप x के लिए लगाओगे या p के लिए, x y के लिए लगा लो या p के लिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा किसके लिए लगेगा। तो ये क्या आ गया, 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स डी पी बाई 2p। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आप खुद ले सकते हो और वैल्यू पुटिंग कर देना इसके अंदर c की, p की। तो कुछ भी नहीं था मुश्किल, इंटीग्रेशन आपको सोल्यूशन वैसे सोल्व मिलेगा। ये भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ सीधा तो ये बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा, 2p डी पी बाई डी एक्स, पी स्क्वायर और इस p का डी पी बाई डी एक्स। ये क्या है, p, ये डी पी बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो 2px प्लस 1। अगर कोई और मेथड आता है आपको तो आप वो भी कर सकते हो, ये वहाँ ले लो, p स्क्वायर इक्वल, कोई और मेथड आता है तो वो भी कर सकते हो। तो ये अब ये px को अलग करना है, तो पहले ऐसे करो, p 1 माइनस p dx बाई डी पी। ये px अलग नहीं हो रहा, लेकिन ये फॉर्मेट तो बन गया ना। ये फॉर्मेट कौन सा बन गया, dx बाई डी पी, डिवाइड कर दो, 2p, p कट गया, 1 माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 बाई p 1 माइनस p, dx बाई डी पी, इसको यहाँ लेके आओ, 2 1 माइनस p इंटू एक्स 1 बाई p 1 माइनस p। ये आप इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया क्योंकि इसको अलग करना मुश्किल था। प्लस 2 की डिफरेंशियल में करके आए हो, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dx बाय डी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ई की पावर इंटेग्रल पी डी एक्स। तो पी क्या है, ये रहा सारा, ये आप क्लास 12th में करके आए हो, मेरी वीडियो देख सकते हो। वहाँ डी एक्स बाई डी वाई होता है या वाई की जगह पी है, एक ही बात है। तो इंटीग्रेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बड़े आराम से हो रहे क्वेश्चन। मैं ऐसे करता हूँ, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूँ और एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे लगता नहीं कि ये कुछ खास करवाने वाले हैं, ये tan से कंफ्यूज ना होना, ये करवा देता हूँ। इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो 1 प्लस ए 1 प्लस पी स्केयर आ गया, तो ए tan इनवर्स पी का 1, साथ में डी पी बाई डी एक्स, इसको p लिख दिया 1 प्लस ए 1 प्लस पी स्केयर डी पी बाई डी एक्स। 1 को यहाँ लेके p माइनस 1 इज इक्वल टू ए 1 प्लस पी स्केयर डी पी बाई डी एक्स। डी एक्स को ऊपर ले गए, क्या आ गया, और a को यहाँ ले लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे a को वहाँ लिखा रहने देते। और ये आप इंटीग्रेशन x वाली चीज़ें अलग होगी, p वाली अलग होगी, तो बस इंटीग्रेशन लोगे तो ये कैसे यूज़ होएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, ये आप अपने आप कर सकते हो। तो कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, तो ये देख के पता लग रहा है ये इससे हो रहे हैं। तो ये आप कंफ्यूज ना होना कि सर y से सोल्व करना है या x से करना है, p से करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, x y p, ये तो क्वाड्रेटिक बना के होएगा, आपको अपने आप समझ आएगा। अगर सेपरेट नहीं हुआ क्वाड्रेटिक बना के, x और y का सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने y के लिए सोल्व किया वैसे ही मैं पार्ट नंबर 3 x के लिए सोल्व करूंगा, आप देखना सेम ही है। अगर पार्ट नंबर 2 समझ आ गया, पार्ट नंबर 3 अपने आप समझ आ गया। तो ये सोल्व करना आराम से सोल्व होएगे, कंफ्यूज ना होना किसके लिए सोल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक नहीं बना तो इसका मतलब है सेपरेट नहीं हो रहा, मतलब इस मेथड से होएगा। वो तो अपने आप समझ आ जाएगा कैसे करना है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, पार्ट नंबर 3 में मैंने डी एक्स बाई डी वाई लिखा है, बात सेम है सारी। ये p आता है तो ये 1 बाई p आएगा। तो पार्ट नंबर 2 सफिशिएंट है, पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।